हेलो बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम और उसके भेद। तो पहले जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबको पता ही होगा कि संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्द के बदले में हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम होती है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, श्याम एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर साइकिल है जिससे वह स्कूल जाता है। प्रयुक्त वाक्य में श्याम शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह उसके शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। देखिए, हमारा जो उदाहरण है, श्याम एक विद्यार्थी है। अगर हम वह हटा दें तो इसकी जगह क्या आएगा? श्याम रोज स्कूल जाता है। श्याम के पास सुंदर साइकिल है। श्याम जिससे श्याम स्कूल जाता है। अब सारी जगह अगर हम श्याम लगाएंगे तो कुछ अटपटा सा लगेगा, कुछ अजीब सा लगेगा। तो हम बार बार श्याम बार बार श्याम का प्रयोग न करके हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जो शब्द उसकी जगह आ सके। अब सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जिन सर्वनाम के शब्दों से हम किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का बोध करें वह सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, व्यक्ति वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने आदि। उदाहरण के लिए, मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसके अंदर हम सब अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए। और मध्यम पुरुष वह वक्ता जिससे अपनी बातें कहता उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी और से बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए, अब मैं तो यूज नहीं करूंगी उसके लिए हम यूज करेंगे तुम, तुम्हारा, तुम्हें। हम किसी दूसरे इंसान के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष वाले शब्द होते हैं। अन्य पुरुष वक्ता पाठ या श्रोता से जिससे अपनी बात कहता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब हम 2 जनों के बीच में बात हो रही है। अगर 2 जनों के बीच में बात हो रही है और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक अन्य पुरुष होता है। वो कोई और इंसान है तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वो शब्द जैसे वह, ये, वे, ये, उन्हें, उनको आदि। अब निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान करना। तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बातों के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम है। जैसे
अपना, निजी। जिन 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 शब्दों से हम को ये पता चलता है कि ये हम अपने लिए करते हैं, जैसे आप, निज, स्वयं, अपने आप, ये सारे शब्द हम निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। जिन शब्दों से हम अपने आप का बोध करते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह उसका मकान है, जिससे हमको पता होता है कि हाँ ये उसका घर है, ये उसी का ही है। ये मेरी पुस्तक है, जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा बैग है, ये सारी चीज़ें। ये मेरा घर है, ये उसका घर है, हमको पता है कि किस चीज़ का, हमको निश्चय होता है। वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे चाय में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई आया है। अब हमको ये नहीं पता कोई आया है, लेकिन हमको ये पता कि कोई तो है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते थे कि कौन है। जैसे चाय में कुछ गिर गया, अगर हम ये बोले चाय में मक्खी गिर गई, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, हमको पता है कि उसमें क्या है, लेकिन हमको अगर कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन दो शब्दों से हम किसी वाक्य को जोड़ सके, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ। जो आया है जो सो जाएगा, ये अटल सत्य है। अब इसके अंदर जो है सो है, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसमें जैसा और वैसा ये हमारा सर्वनाम। हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, जिन दो शब्दों से हम वाक्यों को जोड़ सके, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब प्रश्नवाचक, जिन शब्दों से हम किसी से प्रश्न पूछ सके, वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछे या उसके बारे में जानने के लिए जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन। उदाहरण के लिए, कौन आया है, वह क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या, कौन। जिन शब्दों से हम किसी प्रश्न पूछ सके, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, ये सारे हमारे प्रश्न, जो शब्द प्रश्न के लिए प्रयोग होते हैं, वो हमारे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।